हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? तो आज स्टार्ट करने वाले हैं न्यू एनिमे जिसका नाम है बोगस ऑफ स्किल फ्रूट मास्टर। एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरा थोड़ा गला खराब है, थोड़ा एडजस्ट कर लिएगा आप लोग। चलो यहाँ हम अपनी मेन कैरेक्टर लाइट को देखते हैं, जो कि अपनी बचपन की दोस्त लीना के साथ स्किल फ्रूट को खाने जा रहा होता है। तब लीना कहती है, तो लाइट आखिरकार तुमको किस तरह की स्किल चाहिए? लाइट कहता है, मुझे तो एक ऐसी स्किल चाहिए जिससे कि मैं लड़ सकूं, क्योंकि मैं एक एडवेंचर्स बनना चाहता हूँ और मेरे आज बचपन के सपने को पूरा करने का वक्त आ चुका है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पर आखिरकार लीना, तुम किस तरह की स्किल चाहती हो? लीना कहती है, मैं तो एक ऐसी स्किल चाहती हूँ जिससे कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। तब वो दोनों अपने अपने सपने को लेकर स्किल फ्रूट को खाने के लिए एक चर्च में चले जाते हैं, जहाँ सिस्टर सभी बच्चों को मल्टीपल स्किल फ्रूट में से एक फ्रूट को चॉइस करने के लिए कहती है, ताकि उन्हें उनकी स्किल मिल सके। तो बताती है, एक पर्सन एक ही स्किल फ्रूट को खा सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने सेकंड फ्रूट को खाया तो जहर की वजह से वो मर जाएंगे। इसे सुन के हमारे भाई की बंदी डर जाती है, पर हमारा भाई अपने सपने को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। वैसे उसे इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती। तो लीना को उसका स्किल फ्रूट चॉइस करने के लिए कहती है, और हम देखते हैं लीना को जॉर्ड सेट की स्किल मिल जाती है। तो कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मुझे ये दिन भी देखने को मिलेगा, तुम्हें तो इस बार ने खुद चुना है। तब लाइट भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी स्किल को हासिल करने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। और हम देखते हैं जैसे ही वो अपने स्किल फ्रूट को खाता है और उसका सपना चूर चूर हो जाता है, क्योंकि उसे फ्रूट मास्टर की स्किल मिलती है, जैसे कि वे बहुत कम टाइम में अलग अलग फ्रूट को खा सकता है। लाइट एक और बार दूसरे फ्रूट को खाने की बात करता है, सिस्टर उसे मना कर देती है, जिससे उसका दिल टूट जाता है। तब लीना आकर उसे हौसला देने लगती है और उससे कहती है कि वो भी उसके साथ फ्रूट उगाएगी। सिस्टर आके इस बात के लिए लीना को मना कर देती है, उसे बताती है कि उसकी स्किल उसके देश के लिए कितनी जरूरी है, जिस वजह से उसे उस जगह को छोड़कर जाना होगा। अरे हमारे हीरो का तो दिल ही टूट चुका होता है और हम देखते हैं कि वो 3 महीने से फ्रूट्स को उगाकर पैसे कमा रहा होता है, जहाँ पर वो सोचता है, तो इस चीज के लिए बनाऊं मैं? नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रहा हूँ मैं? आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? तब राइट अपने फ्रूट को बेचकर पैसे कमाने चला जाता है। हमें पता चलता है कि वो अपनी स्किल की मदद से सिर्फ फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं हुआ सकता। राइट देखता है कि लीना 3 महीने के अंदर ही ऐसा एक एडवेंचर बन चुकी होती है और बच्चे भी अपना लीना को आइडल मान रहे होते हैं, जिससे कि उसे एहसास हो जाता है कि वो लीना से कितना दूर हो चुका है। पर फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होता। देखते हैं कि वो ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है ताकि वो एक एडवेंचर बन सके। लाइट अपनी तलवार को एक कटे हुए पेड़ में मारता है और हम देखते हैं कि उस जोर का झटका काफी जोर से लगता है, जिससे कि उसे एहसास हो जाता है कि मैं एडवेंचर्स नहीं बन सकता। वो कहता है, मुझे पूरे यकीन है लीना, अब तो मेरा शकल और नाम भी भूल चुकी होगी। के बाद एक आयला नाम की लड़की उसके पास आती, उसके पास कोई भी स्किल नहीं होती और हमें पता चलता है कि ब्लेज के चीफ ने इसे लाइट के पास भेजा होता है, जिस वजह से ये दोनों एक साथ रह रहे होते हैं, साथ में अलग अलग कामों करते हुए अपनी जिंदगी को बिता रहे होते हैं। अब वो दोनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। आयला लाइट से आज की खेती के बारे में पूछती है। लाइट कहता है, आज की खेती तो बहुत ज्यादा कमाल की हुई और मैंने उन्हें अभी अभी ग्रो करना स्टार्ट किया है। मुझे लगता है कि मैं उनसे पैसे कमाकर अच्छी सी तलवार खरीद सकता, और हाँ, मैंने उन स्किल फ्रूट को अलग डिब्बे में रखा था, तो इसलिए मेरी परमिशन के बिना उसे खाना मत। आयला कहती है, पर मेरे से शायद एक गड़बड़ हो गई है, क्योंकि मैंने उन स्किल फ्रूट्सों को काट कर शायद खाने में डाल दिया। क्या इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? और ये ही सुनते ही लाइट की फट जाती है और तब लाइट को अपने अंदर कुछ महसूस होने लगता है, और जिससे कि वो जमीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं मरने की जगह उसे एक नई स्किल मिल जाती है। तभी यहाँ पर सिस्टर को कुछ महसूस होता है और वो कहती है, मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा भी कभी हो सकता। मैंने अभी अभी देखा है कि इस दुनिया में कैसा खतरा पैदा हो गया जो कि इस पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। तभी यहाँ लाइट सोचता है, आखिरकार मैं मरा क्यों नहीं और मुझे ये न्यू स्किल कैसे मिल गई? क्या मैं स्पेशल हूँ? तब हम देखते हैं आयला को भी एक स्किल मिल जाती है, जो कि अप्रेजल स्किल होती है, जिसकी वजह से वो दूसरों की स्किल के बारे में जान सकती है। तब आयला कहती है, लाइट, जो तुम्हारे पास फ्रूट मास्टर की स्किल है उसकी वजह से तुम किसी भी फ्रूट के पॉइजन से बच सकते हो, और अब तुम्हारे पास एक और स्किल आ चुकी है जो कि जॉर्ड गॉड है, और जब भी तुम अपनी तलवार को पकड़ोगे तो तुम्हारे अटैक पावर इंक्रीज हो जाएगी और साथ ही साथ तुम्हारे ऊपर मैजिक का भी असर कम होगा। तब लाइट अपनी जॉर्ड गॉड वाली स्किल को सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपनी तलवार को लेकर उस स्किल को टेस्ट करने के लिए चला जाता है, जहाँ हम देखते हैं एक ही स्लैश में 2 पेड़ों को काट देता। तब लाइट एडवेंचर बनने के लिए एडवेंचर गिल्ड में चला जाता है, जहाँ आयला भी पिज़्ज़ा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, पर लाइट उसे छोड़कर एडवेंचर गिल्ड की तरफ चलने के लिए कहता है। तब यहाँ लाइट सोचता है,
मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो मुझे ये पता करना चाहिए ज़ोड गॉड स्किल मेरी एक्चुअल बैटल में कितनी मदद कर सकती है। जिसके लिए मुझे ये पता करना होगा कि एडवेंचर रैंक को जॉइन भी कर सकता हूँ या नहीं, और पॉसिबल हो तो मैं दोबारा लीना के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। तो लाइट एडवेंचर स्किल की रिसेप्शन पे चला जाता है और यहाँ आयलत डिसाइड करती है कि वो लाइट की मदद करने के लिए लोगों की स्किल की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगी। तो वो अलग अलग लोगों की स्किल को पढ़ना स्टार्ट कर देती है। तब यहाँ लाइट एक एडवेंचर्स के साथ टकरा जाता है। तब वो एडवेंचर कहता है, ए लड़के ध्यान से चलो। तब लाइट कहता है, पर वो तुम थे जो मेरे साथ आकर टकरा गए, तो क्या हो गया? एक एडवेंचर तो इस चीज को डॉज भी कर सकता है। रुको जरा, तुम तो वही लड़की हो ना कल जो मार्केट में फ्रूट बेच रहा होता है। तो आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना यहाँ पे तुम्हारा कोई भी काम नहीं है। तब लाइट उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, जिसकी वजह से उस पर्सन को लाइट पर गुस्सा आ जाता है और वो तलवार से लाइट पर हमला कर देता है। और लाइट बड़ी आसानी से उनकी तलवार रोक लेता है, जिसे देखकर वो और उसके दोस्त हैरान हो जाते हैं और वो लोग अपनी इज्जत को बचाने के लिए वहां से चुपचाप चले जाते हैं। तब लाइट और आयला भी अपनी फर्स्ट जॉब को लेकर वहां से चले जाते हैं और यहाँ लाइट अपने पहले काम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। अभी हम यहाँ देखते हैं लाइट को एक स्लाइम पकड़ने का काम दिया गया होता है और आयला भी उस स्लाइम को देखकर उस स्लाइम के बारे में बताने लगती है। तो लाइट अपनी तलवार से उस स्लाइम पर हमला कर देता है और एक ही बारी में उस स्लाइम को काट देता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसने उस चींटी को मारने के लिए हाथ ही इतना जोर लगाया। फिर लाइट कहता है, लगता है मुझे अपनी तलवार पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, तो चलो फिर इस स्लाइम को थोड़ा सा काट कर गिल्ड में ले जाते हैं ताकि हमें इसके बदले पैसे मिले। तब आयला कहती है, मुझे इस तरह से इसको काटते हुए देखने में बहुत बुरा लग रहा है। लाइट कहता है, अगर हम इसे ले जाएंगे तो इसके बदले में हम 10 पीस ले सकते हैं। आयला कहती है, क्या सच में? चलो फिर इसे काटते हैं। तब वो लोग उस स्लाइम के पीस को काट लेते हैं, पर तभी उन्हें कुछ लोगों की चीखने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं वहाँ पर वही एडवेंचर होता है जो कि लाइट के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिसके ऊपर एक ऑर्क ने हमला कर दिया होता है और उन सभी की बहुत ज्यादा फट चुकी होती है। पर तभी उन सभी को एहसास हो जाता है कि वो इसे ऑर्क को नहीं हरा सकते। पर उन्हें जैसे ही पता चलता है कि लाइट भी वहाँ पर है, पर वो लोग उसकी तरफ भागकर ऑर्क का ध्यान लाइट की तरफ कर देते हैं और खुद पतली गली से निकल जाते हैं। तब उस ऑर्क को देखकर लाइट को एहसास हो जाता है कि उसके पास लड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, जिस वजह से वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और ये सोचता है, ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर मैं इस मॉन्स्टर को हरा दूंगा तो मेरा एडवेंचर करियर बहुत ज्यादा अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। तब वो ऑर्क लाइट पर हमला कर देता है और लाइट उसके हमले से बच जाता है और आयला कहती है, जरा ध्यान रखना लाइट, गॉड गॉड स्किल तुम्हारी फिजिकल डिफेंस को नहीं बढ़ाता, जिस वजह से तुम्हें और का हमला टच भी कर गया तो तुम मर जाओगे। तब लाइट सोचता है, मैं एक ऐसा एडवेंचर बनना चाहता हूँ जिसका नाम सदियों तक याद रखें, इसलिए मुझे आज इसे हराना ही होगा। तब लाइट अपनी पूरी ताकत से उस ऑर्क पर हमला कर देता है और लीना को याद करके उस ऑर्क को मार देता है। तब ग्रीन और उसके दोस्त ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ गिल्ड रिसेप्शन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। आजिन और उसके साथी इस बात का प्रूफ देते हैं कि लाइट ने उस ऑर्क को हराया है और उन लोगों की जान बचाई है और इसलिए उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और तभी गिल्ड में हलचल मच जाती है क्योंकि एक एस रैंक पार्टी वापस आ जाती है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि लीना भी होती है। तब हमारा भाई एक्साइटेड होकर भाभी से मिलने चला जाता है और हमारी भाभी तो उसे पहचानने से ही मना कर देती है